राम सेतु को लेकर मोदी सरकार धर्म संकट में आ गई है। मोदी सरकार ने मान लिया है कि राम सेतु के वजूद के पुख्ता सबूत नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सवाल पूछते हुए कहा कि हमारे शानदार अतीत के बारे में क्या केंद्र सरकार किसी तरह की वैज्ञानिक खोज कर रही है, क्योंकि पिछली सरकार ने कई सालों तक इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया। The Honorable Minister, whether the present government is making any efforts for conducting scientific assessment of our glorious past, history and historical facts of India from the Vedic period to the present day and introducing it into the curriculum, because we know that the previous governments have ignored this. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सवाल के जवाब में बताया कि टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ हद तक हम सेतु के टुकड़े, आइलैंड और एक तरह के लाइमस्टोन के ढेर की पहचान कर पाए हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह पुल का हिस्सा है या उसका अवशेष है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्पेस डिपार्टमेंट इस काम में लगा हुआ है। राम सेतु के बारे में जो सवाल है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसकी खोज में हमारी कुछ सीमाएं हैं। वजह यह है कि इसका इतिहास 18,000 साल पुराना है और अगर इतिहास में जाएं तो ये पुल करीब 56 किलोमीटर लंबा था। दिलचस्प बात यह है कि राम सेतु को लेकर केंद्र सरकार का ये जवाब तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट में इसे राष्ट्रीय धरोहर बनाने की मांग को लेकर सुनवाई जारी है। 10 नवंबर को केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना रुख साफ करने के लिए अदालत से समय मांगा था। ये याचिका बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। Court's judge, one of the judges, his name was Ravindran, he said to me, "Who will go to the middle of the ocean and pray?" He asked me. "Why are you making such a fuss about this Ram Setu?" So I said, "Every morning I pray to Lord Surya, but I don't go to Surya and come back." मोदी सरकार का जवाब आने पर कांग्रेस ने ट्वीट करके इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल राम सेतु को लेकर विवाद यूपीए सरकार के वक्त 2005 में शुरू हुआ। 2005 में यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना का ऐलान किया था। भारत सरकार सेतु समुद्रम परियोजना के तहत तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने की योजना पर काम कर रही थी। इससे व्यापारिक फायदा होने की बात कही जा रही थी। इसके विरोध में 2007 में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दाखिल किया गया। तब यूपीए सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन भारी विरोध के कारण हलफनामा वापस ले लिया गया था। कपिल सिब्बल के बयान के बाद बीजेपी समेत हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस और यूपीए सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया था और इसे हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ बताया। राम सेतु एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में साइंस चैनल ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए राम सेतु को लेकर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद हाल ही में राम सेतु पर बकायदा एक फीचर फिल्म भी बनाई गई, जिसके जरिए भी इसे वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश की गई। सच्चाई ये है कि अगर सेतु समुद्रम परियोजना लाई गई होती तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्र को सीधी आवाजाही खोल देती। इस मार्ग के शुरू होने से जहाज को 400 समुद्री मीलों की यात्रा कम करनी होती, जिससे लगभग 32 घंटे समय की बचत होती। इस समय इसके लिए जहाजों को श्रीलंका की परिक्रमा करके जाना होता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से भी ये रास्ता फायदेमंद था, क्योंकि माना जा रहा कि सेतु समुद्रम परियोजना पूरी होने के बाद सारे अंतर्राष्ट्रीय जहाज कोलंबो बंदर का लंबा मार्ग छोड़कर इसी नहर से गुजरते। अनुमान था कि हर साल 2000 इससे अधिक जलपोत नहर का उपयोग करते। साथ में ये भी अनुमान लगाया गया था कि ये परियोजना चालू होने 19वें वर्ष में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय करने लगती, जबकि इसकी लागत उस समय 2000 करोड़ ही थी। बहरहाल जिस को बीजेपी और हिंदूवादी संगठन वैज्ञानिक प्रमाण के साथ पेश करते रहे हैं, उसी राम सेतु को मोदी सरकार ने ही खारिज कर दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट APN।